नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्नटेक में। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं झारखंड स्कॉलरशिप ई कल्याण आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आपको अप्लाई करना अगर नहीं आता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और अगर आप 11th या 12th के छात्र हैं, जैसे कि आप 11th के छात्र हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करें। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि स्कॉलरशिप अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली सा आपको जो है गूगल पे चले आना है और सर्च कर लेना है ई कल्याण। जैसे ही सर्च कीजिएगा फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाले वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा आपको इस तरह का डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा छात्र लॉगिन। अगर आप सेमेस्टर या फिर कोई और चीज़ का जो अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ छात्र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप 11th का अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलेज पंजीकरण या फिर छात्र लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा, इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप 11th में हैं तो आपको यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करना है। पंजीकरण पे क्लिक करके आपको जो है OTP वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो डिटेल खुल के आएगा वो आपको फिल कर लेना है। तो इसमें एक बात ज़रूरी है, आपका जो डिटेल वेरीफाई होने के बाद आएगा डिटेल, जैसे कि आपको अभी लॉगिन करके वेरीफाई करके एक दिखा देते हैं आपको। ठीक है, जो OTP है वो OTP सेंड हो चुका है। आपको OTP फिल कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब ऐसा प्रोसेस आपको करना है। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। और मेन बात यह है कि आपका जो पहले वाला वेबसाइट था वो अपडेट कर दिया गया है। इस बार जो OTR नंबर अगर आपके पास है तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा। और OTR नंबर आपको कैसे बनाना है, तो आपको सिंपली सा प्ले स्टोर पर जाना है और आपको उसमें NSP OTR या फिर NSP पोर्टल ऐसे कुछ होगा, उसको जो डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको सारा डिटेल उसमें मांगेगा, आधार नंबर, और आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है उसमें OTP के ज़रिए। तो उसमें आपका OTR नंबर जनरेट होगा, फेस वेरीफाई होगा। इसके बाद आपका OTR नंबर बन के आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे OTR नंबर फिल करने के बाद स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब फिल कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह फिल कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई आधार पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका आधार जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्टिंग हो जाएगा। और इसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा तो आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करके तब आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद आपको जो चले आना है डैशबोर्ड पे। फिर से आपको यहाँ पे दिएगा स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना या फिर छात्र लॉगिन। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आवेदन करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड जो आप बनाए थे यहाँ पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर आपको बाय चांस आप पुराना आवेदक है या फिर आप जैसे कि 11 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई और चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लेना है। इसके बाद आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके चले आना है। यहाँ आपको शो करेगा पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे बोला जाएगा मैट्रिक बोर्ड डिटेल। आपको मैट्रिक का डिटेल जो है फिल कर लेना है। चलिए मैट्रिक का डिटेल फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए डिटेल फिल कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारा डिटेल जो है आपको सही डालना है मार्कशीट से देख के। तो यहाँ पे आपको यहाँ शो करेगा पोस्ट मैट्रिक यानी राज्य के भीतर। अगर आप राज्य के भीतर है, राज्य के भीतर से आवेदन करें तो पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करना है। अगर
आउटसाइड स्टेट है तो आपको आउटसाइड स्टेट पे क्लिक करना है। ज़्यादातर बच्चे जो पोस्ट मैट्रिक स्टेट से ही आएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैक जो 12 पास किए हैं, कैसे किए, CBSE या फिर जैक या फिर अदर बोर्ड से, तो अगर आप बिहार बोर्ड है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक पास किए तो, अगर आप जैक बोर्ड से किए तो आपको जैक बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है आप मार्कशीट का नंबर डाल सकते हैं या फिर एडमिट कार्ड नंबर ये भी डाल सकते हैं। तो आपको मार्कशीट नंबर डाल लेना है। मार्कशीट नंबर फिल करने के बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पहले भी अप्लाई किए हैं तो आपका डिटेल पहले से ही कुछ रहेगा डाटा। इसके बाद आपको यहाँ बोला गया ग्रेड पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा ग्रेड लाया था, A+ लाया था, A लाया था, B+ लाया था, यानी 10th में आप कौन सा ग्रेड लाए थे वो आपको जो है देख लेना है। चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो फिल कर लेना है आपका पिता का नाम, इसके बाद माता का नाम, इसके बाद अभिभावक मतलब आप जो है गार्जियन के साथ रह रहे हैं उसको जो फिल कर लेना है, किसी एक का, फादर या मदर का फिल कर लेना है। चलिए फिल कर लेते हैं। डिटेल फिल्स करने के बाद आपको जो है नीचे चले जाना है। आपको यहाँ बोला गया है मकान नंबर, आपका जो भी मकान नंबर वो फिल कर दें। इसके बाद आपको जो पोस्ट ऑफिस है वो फिल कर लेना है। इसके बाद आपका विलेज का है, विलेज का नाम क्या है वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पिन कोड बोला गया है, आपका एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद अगर आपका अस्थाई पता यानी वर्तमान एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको फिल कर लेना है। अगर सेम है तो आपको सेम वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो अलग अलग आपको जो फिल कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो बोला गया है कॉलेज का डिटेल डालने के लिए, तो आपका जो कॉलेज है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है बोला गया आपका कॉलेज किस प्रखंड में है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका कॉलेज का नाम आएगा, जैसे प्रखंड सेलेक्ट कीजिएगा आपका जो कॉलेज का नाम चले आएगा। तो अगर आप प्रखंड गलत सेलेक्ट करते हैं या डिस्ट्रिक्ट गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका कॉलेज का जो नाम है वो जल्दी आएगा नहीं। तो कॉलेज नेम सेलेक्ट करने के बाद आपका जैसे कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा आपका यूनिवर्सिटी का जो नाम चले आएगा। इसके बाद आपको बोला गया कॉलेज प्रवेश संख्या, आपका जो एडमिशन नंबर है वो फिल कर लेना है, यानी एडमिशन नंबर यानी रोल नंबर। इसके बाद आपको बोला गया है कॉलेज एडमिशन डेट। इसके बाद आपको कोर्स क्या है, आप कौन सा कोर्स रखे हैं वो आपको फिल कर लेना है। कोर्स फिल करने के बाद आपको जो यहाँ बोला गया है कि आपका जो सेशन है यानी आप कौन सा ईयर में है, तो आपको ईयर जो सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी ईयर में आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो हॉस्टलर है या डे स्कॉलर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर बच्चा हॉस्टल अगर होते हैं तो हॉस्टलर सेलेक्ट करना है, और डे स्कॉलर तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करना है। तो चलिए डे स्कॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पे बोला गया है कि पिछले वर्ष की कक्षा का विवरण, यानी अगर आप जैसे कि सेमेस्टर 3 में है तो आपको सेमेस्टर 2 का डिटेल्स डालना है, अगर आप सेमेस्टर 5 में है तो सेमेस्टर 4 का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ आपको डिवीज़न पे, अगर आप डिवीज़न से आपका अगर मार्कशीट में तो डिवीज़न से करना है, अगर ग्रेड से है तो ग्रेड से करना है, अगर आप CGPA से करना चाहते हैं तो आप CGPA से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा आपको जो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ बोला गया फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो फ़ोटो का जो आपका साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होना चाहिए वो JPG मोड में होना चाहिए, और साइज़ जो 1 MB से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है कैंडिडेट का। इसके बाद कॉलेज का वेरीफाइड अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ बोला गया है आवासीय प्रमाण पत्र, आपको यहाँ निवासी अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो है जाति अपलोड कर लेना है। इसके बाद जाति का आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो होता है वो फिल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आवासीय का भी रेफरेंस नंबर फिल कर लेना है, और डेट जो है कब लागू किया गया वो भी फिल कर लेना है। सेम उसी तरह जाति का भी करना है। इसके बाद आप कौन सा कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको बोला गया है आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र का रेफरेंस नंबर जो है रेफरेंस नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको जो आय लागू हुआ है वो डेट फिल कर लेना है। इसके बाद आपको आय का जो डॉक्यूमेंट है, जो आय है वो JPG में बना के यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद पिछले वर्ष का
अंक पत्र यानी पिछले वर्ष का मार्कशीट जो है वो अपलोड कर देना है। और शुल्क रसीद जो है, शुल्क रसीद आपको कॉलेज से ही मिलेगा, तो कॉलेज में जब भी लीजिएगा आपको जो है प्रिंसिपल वगैरह से साइन करा लेना है उस पर, इसके बाद ही अपलोड करना है। नहीं तो आपका जो है ज़्यादातर बच्चों का शुल्क रसीद ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप साइन करा के अपलोड करते हैं तो आपका रसीद जो है रिजेक्ट नहीं होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बात आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे दिखेगा एक बॉक्स दिखेगा, इस सारा में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड के साइड में जो बॉक्स दिखेगा सब में पहले आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको जो है प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो डिटेल्स वगैरह सब खुल के आ जाएगा। आपको डिटेल्स एक बार देख लेना है। डिटेल्स देखने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके चले आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कैप्चा होगा, कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसमें जो आपका नंबर ऐड है उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए कैप्चा फिल करके ओटीपी सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें जो ओटीपी चल गया होगा तो आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बोलेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको ओके पे जो है क्लिक कर देना है। देखिएगा आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो गया है। तो आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए आप फिर से लॉग आउट कर सकते हैं या फिर होम पेज पे आपको आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है पेज को। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अगर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तभी आपको रिफ्रेश करना है। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश कीजिएगा आपको फिर से अगर शो नहीं करेगा तो आप यहाँ लॉग आउट करके फिर से दोबारा आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉग आउट करके फिर से दोबारा लॉगिन कर लेते हैं और उसका जो प्रिंट आउट रख लेते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारा कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं ले पाते हैं और पीडीएफ वगैरह सेव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि भैया फॉर्म जो अप्लाई किया तो उसका प्रिंट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो आपको इस तरह से लॉग आउट करके लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि प्रिंट का एप्लीकेशन खुलता है या नहीं खुलता है। तो आपको आवेदन करें इस पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड इस पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल के नीचे चले आना है। देखिएगा आपका जो प्रिंट का जो ऑप्शन है आपको खुल के जाएगा और एडिट वगैरह का भी ऑप्शन है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप एडिट सबमिट एप्लीकेशन डिटेल आपका गलत है तो आप डिटेल करेक्शन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हो गया था यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रिंट सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। जिस तरह से आपको यहाँ नीचे मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपको जो है प्रिंट इस तरह करके रख लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं इस तरह करके। अगर आप भी सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं या ऑनलाइन से रिलेटेड जुड़ी जानकारी अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप चैनल पे विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।